हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू हेल्दी टेक्स बाय अमू। आज हम देखेंगे कुछ ऐसी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जिससे कि हम अपने लंग कैपेसिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कोरोना वायरस जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्पैक्ट करता है, उस स्थिति में इन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करके हम उन जो प्रॉब्लम्स हैं उनको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें माइल्ड सिम्टम्स हैं, जो होम आइसोलेटेड हैं और क्वारंटीन्ड हैं। जिन्हें सीवियर सिम्टम्स है लाइक शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या फिर उनका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो रहा है काफ़ी, देन प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर। तो आप इन एक्सरसाइजेस को अपने होम आइसोलेशन या फिर क्वारंटीन के टाइम पे ही स्टार्ट कर सकते हैं एंड देन स्लोली आप इसे अपने डेली रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं। ये सभी के लिए फ़ायदेमंद है, चाहे आप इन्फेक्टेड हो या ना हो, आप इन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को ज़रूर परफॉर्म करें। तो इससे आपकी लंग कैपेसिटी इंप्रूव होगी, ब्रीदिंग के लिए बहुत अच्छा होगा एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम भी आपका इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। तो चलिए देखते हैं उन एक्सरसाइजेस को। तो जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है पर्स्ड लिप ब्रीदिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और काफ़ी फायदेमंद है जिन्हें की शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है या जो ब्रेथलेस फील कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। तो पर्स्ड लिप ब्रीदिंग के लिए आप इस तरह से कंफर्टेबली बैठ जाएं। आप अगर नीचे मैट के नहीं कर सकते हैं तो आप बेड पे भी कर सकते हैं या फिर आप चेयर पे भी कर सकते हैं। बस अपनी बैक को स्ट्रेट रखें, शोल्डर्स रिलैक्स्ड रखें और नाक से इनहेल करते हुए हमें स्लोली पर्स्ड लिप में मुंह से एक्सेल करना है। तो कुछ इस तरह से हम करेंगे। तो जो हमारा इनहेलेशन था, जितना भी टाइम हमने लगाया उससे दुगना टाइम हम एक्सेलेशन में लगाएंगे। तो उससे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की तकलीफ काफ़ी कम होती है। तो मुंह को हमें होठों को इस तरह से बनाना है जैसे कि हम कैंडल ब्लो कर रहे हैं या फिर हम बलून को ब्लो कर रहे हैं। तो फिर से एक बार देखिए। तो इस एक्सरसाइज को आप 3 से 5 बारी एक राउंड में कर सकते हैं और इसी तरह आप दिन में कम से कम 2 से 3 बार आराम से कर सकते हैं। जो हमारी नेक्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो है बेली ब्रीदिंग या फिर एब्डोमिनल ब्रीदिंग या डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग। तो उसके लिए हम बैठ के भी कर सकते हैं या फिर अगर आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो आप लेट जाएं। तो इस तरह से आप मैट या फिर अपने बेड पे लेट जाएं। पैरों को आप बेल्ट रखें, एक हाथ अपने टमी पे रखेंगे एब्डोमेन पे एंड दूसरा हाथ अपना चेस्ट पे होगा। हमें इनहेल करते हुए नोज से अपने पेट को फुलाना है, आपकी बेली ऊपर की तरफ रेज होगी एंड एक्सेल करते हुए आपके पेट को नीचे लेके जाना है, आपकी बेली नीचे की तरफ सिंक होगी। तो कुछ इस तरह से करेंगे हम। तो एक्सेल हम मुंह से करेंगे, इसे भी हम 3 से 5 बार ही कर सकते हैं। दोबारा से मैं बताती हूँ। तो ये थी बेली ब्रीदिंग, आप इसे बैठ के भी कर सकते हैं। तो बेली ब्रीदिंग के बाद हम करेंगे शोल्डर रिलैक्सिंग। तो शोल्डर को ओपन अप करने के लिए काफ़ी बारी होम आइसोलेशन में बैठकर लेटकर हमारे जो शोल्डर्स हैं वो काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। तो इन्हें भी रिलैक्स करके हम काफ़ी स्पेसेस ओपन अप कर सकते हैं फॉर दी ऑक्सीजन टू फ्लो। तो हम कुछ इस तरह से करेंगे। इनहेल करेंगे हम नोज से एंड एक्सेल आउट करेंगे हम मुंह से।
तो आपने देखा, हमने इनहेल किया, पूरी सांस को अच्छे से अपनी चेस्ट में भर लिया, फिर हमने अपने शोल्डर्स को श्रिंक करते हुए अपने कानों की ओर ले गए, एंड जब हमने एक्सेल किया अपने मुंह से अपने शोल्डर्स को रिलीज किया, तो इस तरह से हमारे जो शोल्डर मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, हमारे जो काफी सारी स्पेसेस ओपन अप हो जाती हैं, ऑक्सीजन का फ्लो अच्छा हो जाता है। तो आपको इसे करने से काफी रिलैक्स्ड फील होगा, तो आप इसे अपने होम आइसोलेशन में जरूर प्रैक्टिस करें। तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। तो हम जो ये मुंह से एक्सेल कर रहे हैं, क्योंकि यूजुअली हम जब भी अपनी ब्रीदिंग करते हैं नॉर्मल टाइम में हम नाक से इनहेल एंड एक्सेल करते हैं, बट कुछ केसेस में जब नाक नोज ब्लॉक हो जाती है तो हमें इस तरह से ब्रीदिंग भी प्रैक्टिस करना चाहिए, जहाँ पे हम नोज से इनहेल कर रहे हैं एंड स्लोली अपने मुंह से एक्सेल कर रहे हैं। तो इससे नोज से हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं एंड अपने मुंह से हम जो स्टेल्ड एयर है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसे हम रिलीज कर देते हैं। और इसी के साथ साथ आप एक नॉर्मल ब्रीदिंग को, इसे इक्वल ब्रीदिंग भी कहते हैं, उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये आप जब एक्सरसाइज कर रहे हो या फिर नॉर्मल वॉक कर रहे हो तो उस टाइम पे आप इसे प्रैक्टिस करें, जिसमें आपका इनहेलेशन टाइम एंड एक्सहेलेशन टाइम दोनों सेम हो। तो ये होता है नोज से हम इनहेल करेंगे एंड नोज से ही हम एक्सेल करेंगे। इसी के साथ साथ बुजुर्गों के लिए भी कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो कि पर्स लिप ब्रीदिंग या फिर कुछ अदर एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते हैं, तो वो एक सिंपल बलून को लेके उसे ब्लो करें, जैसे हम बलून में एक्सेल करते हैं, फिर हम इनहेल करें एंड देन एक्सेल। तो इस तरह से भी आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ओपन अप होगा, ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ेगा एंड ऑक्सीजनेशन ज्यादा होगा बॉडी में। तो ये आप एक बलून वाली ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। तो ये थी कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। आई होप आप सभी को हेल्पफुल लगे। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको कैसी लगी। आप इससे आराम से अपनी स्पेस पर प्रैक्टिस करें, बिल्कुल भी स्ट्रेस ना दे बॉडी में। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में आपको कोई भी स्ट्रेस की जरूरत नहीं है कि आपको इसी तरह से करना है, इतने राउंड्स ही करने हैं। आप आराम से अपने पेस पे करिए। आप इस तरह से नहीं बैठ सकते हैं तो आप वॉल के सहारे भी बैठ के कर सकते हैं। तो इन एक्सरसाइजेस को जरूर प्रैक्टिस करें। आई होप आप सभी के लिए ये हेल्पफुल रहे, और प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि वो सब भी अवेयर हो इन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से, जो कि वेरी बेसिक हैं और आराम से घर बैठे कर सकते हैं। अपनी सेहत का ध्यान रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।